सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विनय चौधरी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी एनआरआई। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि फर्स्ट डे इन द जर्मनी जब आप आते हो तो आपको कौन कौन सी चीज़ करनी है। तो जो फर्स्ट डे आप जो जर्मनी में आते हो उसमें हमने 7 पॉइंटर तैयार करे हैं। 7 पॉइंटर्स में आप क्या क्या आपको यहाँ काम करने हैं जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा, इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए और इस तरीके की वीडियोस और देखने के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर दें। जैसे ही आपकी न्यू वीडियो आएगी आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप अपडेट रह पाएंगे। जो 7 पॉइंटर्स हमने डिवाइड किए हैं यहाँ पे आने के बाद जो आपको करने हैं, उससे उसकी बात करने से पहले हम बात कर लेते हैं जब जर्मनी आप आते हो उससे पहले आपको कौन कौन से काम करने बहुत ज़रूरी हैं। तो अगर आप जर्मनी आ रहे हैं तो आने का भी कोई एक सिनेरियो होगा कि क्यों आ रहे हैं। देखो, आने के 3 सिनेरियो हो सकते हैं। आप ट्रैवलिंग हो सकता है, आपका स्टडी होता है, एजुकेशन, या फिर आपकी जॉब। अब इन 3 सिनेरियो में अगर आप आ रहे हो तो जो ट्रैवलिंग जो है, ट्रैवलिंग में बहुत कम काम होते हैं। हम आज ट्रैवलिंग के बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि ट्रैवलिंग में आपको क्या करना है, इसके लिए हम सेपरेट वीडियो बना देंगे। बट अभी आज का हमारा जो मेजर है वो 2 पॉइंटर है, एजुकेशन और जॉब। तो जॉब वाले जो लोग आते हैं, जो मान लो ब्लू कार्ड पे या आईसीटी पे वीजा पे आते हैं, या एजुकेशन पे आते हैं, या फिर आप जॉब सीकर वीजा पे आते हो, तो इन सब वीजास पे जब आप आते हो तो आने से पहले भी आपको कुछ ना कुछ काम करने होते हैं। उसके बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। तो देखो, पहली चीज जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट करनी है, जब आपका वीजा लग जाएगा, जॉब है या फिर यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो चुका है, तो डॉक्यूमेंट आप तैयार करके बैठे हो बिल्कुल, और आपको कुछ दिनों में आपको फ्लाई करना है। तो मैं आपको देखो सबसे पहले सजेशन करूंगा, तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा टास्क है यहाँ पे एकोमोडेशन। तो एकोमोडेशन आप शॉर्ट टर्म एकोमोडेशन वहां से बुक कर लीजिएगा, है ना। शॉर्ट टर्म एकोमोडेशन अगर आप बुक कर लेते हो तो आपको एक बेनिफिट मिल जाता है कि आप यहाँ पे जब आते हो तो आपको हैसल नहीं है कि कहाँ पे स्टे करना है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 15 डेज का या 10 डेज का है, आप कुछ ना कुछ वहां से आप बुक करके आए। और मैं एक और चीज आपको बोलना चाहूंगा कि आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप प्लीज वहां से लॉन्ग टर्म अपना यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन ना करके आए, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं। उसके बारे में, फ्रॉड के लिए भी एक और वीडियो बनेगी आपकी, है ना, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगी ये। नहीं तो हम इसके बारे इस वीडियो में उसमें बात नहीं करेंगे। तो आप एकोमोडेशन, शॉर्ट टर्म एकोमोडेशन बुक करके आइए, क्योंकि आप आते ही आपको कम से कम रहने, क्योंकि आप फ्लाइट जो आती है यहाँ पे शाम को आती है, और शाम को आने के बाद आप अपने एयरपोर्ट पे से जब डेस्टिनेशन में पहुंचोगे तो वहां पे आपको रुकने की जगह होगा, ऐसा ना हो कि आप ढूंढते हो, है ना। तो आप सबसे पहले एकोमोडेशन बुक करें। सेकंड, आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है, आप अपनी करेंसी एक्सचेंज अपने वहीं से ही करा लीजिए। अपना बैंक जो होगा आपका बैंक, उससे ले लीजिएगा, या फिर ब्रोकर होते हैं वहां से ले लीजिएगा। क्योंकि देखो, मैं आपको ये सजेस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मैं एक्स बैंकर हूँ। मैं इंडिया में जब था तो मैं प्राइवेट बैंक्स में मैंने बहुत साल काम किया है, तो मुझे पता है कि बैंक फिर भी बहुत अच्छी प्राइस दे देता है। और बैंक नहीं होते तो और भी बहुत सारे वहां पे डीलर्स होते हैं, उनके थ्रू आप वहां पे प्राइस अपना कंपेयर करो और अपना कमीशन के थ्रू जितना आपको बेस्ट मिल रहा है वहां से ले लीजिए। और साथ में मैं आपको एडवाइस करूंगा, बिल अपना सेव करके रखिए। जो आपको बिल एडवाइस देते हैं टैक्स काट के, वो आप अपना अपने पास संभाल के रखें। अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आने के बाद आपको क्या क्या काम करने होते हैं। उसके 7 पॉइंटर्स हैं। वो 7 पॉइंटर्स क्या हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। पहला पॉइंट है आपका, जब आप लैंड करते हो तो आपको कोई ना कोई कनेक्शन बनाने के लिए आपको नेटवर्क चाहिए। तो नेटवर्क तो आपको एयरपोर्ट पे मिल जाता है। जैसे ही आप एयरपोर्ट पे होते हो तो फ्री वाईफाई आपको अवेलेबल है। तो आप उससे अपने घर वालों से बात कर सकते हो, टैक्सी बुक कर सकते हो, ट्रेन बुक कर सकते हो, है ना। और जो भी आपको काम करना होता है वो आपको वहां पे अवेलेबल होता है। पर मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, आप वहां से सिम कार्ड ले लीजिए, क्योंकि जैसे ही आप एयरपोर्ट छोड़ोगे तो आपको बहुत बड़ा इशू क्रिएट होने वाला है। क्योंकि जैसे ही आप बाहर पहुंचते हो आपको नेट नहीं चलेगा। आपको किसी से कम्युनिकेट करना है तो गूगल ट्रांसलेटर नहीं चल रहा होगा, आपका गूगल मैप नहीं चल रहा होगा, आपको नेविगेट करना है। तो सबसे पहले आप वहां से सिम कार्ड खरीद लीजिए, वो आपको बहुत हेल्प करेगा, है ना। देखो, आप बहुत सारे लोग बोलेंगे कि वो वहां थोड़ा कॉस्टली मिल सकता है। तो थोड़ा कॉस्टली अगर पड़ भी रहा है ना, तो 2-3 यूरो 4 यूरो का एक्स्ट्रा पड़ भी रहा है, आप ले लीजिए, उसको बाद में बंद कर दीजिए। और जो आपको सिम यूज करनी है, आप जब यहाँ सेटल डाउन हो जाए तो आप नई सिम खरीद लीजिएगा। पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि देखो, आपका सेम सिटी में ही है ना, तो आपको प्रॉब्लम नहीं है। आप फ्रैंकफर्ट उतर रहे हो और फ्रैंकफर्ट में ही आपका होटल है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं है। पर आपको कहीं इंग्लोस्टैड जाना है, स्टुटगार्ट जाना है और दूर जाना है, वहां पे जाने के बाद भी, आप निकलने के बाद भी, आपका जो होटल आपने लिया है, एयरबिनबी लिया, आपको कोई लोकेशन ही नहीं है, इवन आपका कोई जानने वाला भी नहीं है यहाँ पे जो आपको हेल्प कर रहा है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि प्लीज आप अपने
आपको कोई वहाँ लेने नहीं आया तो आप सिम ले लीजिएगा। देखो, एक चीज़ मैं भूल गया था कि आने से पहले यहाँ पे एक चीज़, आप लैंग्वेज थोड़ा-सा आपको तैयार करनी है कि लैंग्वेज में ना कुछ-कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे हेलो को हालो बोलते हैं, बाय को चूस बोलते हैं। तो कुछ वर्ड्स जो बेसिक है ना, ये आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये आपको बहुत हेल्प करते हैं। और इस तरीके की वीडियोज़ के लिए भी आप इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं। वहाँ पे मैंने बहुत सारी रील्स बनाई हुई हैं, जो आपको बहुत हेल्प करेंगी कि कौन-कौन से बेसिक वर्ड्स या बेसिक लाइन्स कौन-कौन सी हैं जो आपको डे टू डे लाइफ में हेल्प करती हैं। एक और चीज़ जो मैं भूल गया था, आने से पहले जो आपको करना है या आने के बाद भी कर सकते हैं। आप एयरपोर्ट पे उतरे हो तो आप सबसे पहले एयरपोर्ट पे उतरने के बाद जब नेट आपका कनेक्ट होता है एयरपोर्ट छोड़ने से पहले, सबसे पहले आप ऑफलाइन लैंग्वेज डाउनलोड कर लीजिएगा गूगल ट्रांसलेटर में। जो अब अगर आपका नेट नहीं चल रहा है और आप सिम नहीं ले रहे हैं, तो आपको वो उसमें हेल्प कर देगा कि आपको ट्रांसलेट करने में। सेकेंडली, आप गूगल मैप डाउनलोड कर लीजिएगा, है ना? गूगल मैप आपको मिल जाएगा, गूगल मैप में आप ऑफलाइन मैप डाउनलोड कर सकते हैं, ये एक एप्लीकेशन हो गई। तीसरी आपकी चीज होती है फ्री वाईफाई। फ्री वाईफाई एक सॉफ्टवेयर है, वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। उससे आप अपना आसपास में जो भी आपकी, कभी कभी जब जहाँ आते हो वहाँ सर्च करके देख लो, कभी कभी फ्री वाईफाई मिल जाता है और स्टार्टिंग में आपको बहुत हेल्प करता है। बिलीव मी, यहाँ पे डाटा बहुत कॉस्टली है। तो हमारा सेकंड पॉइंट है एकोमोडेशन। तो देखो, एकोमोडेशन में मैंने आपको बोला था पहले कि आप अपना होटल बुक करके आए। तो जो होटल आप बुक करके आओगे, आप उनसे भी बात कर सकते हो कि अगर आपने 1 मंथ का या 2 मंथ का होटल बुक कर लिया है स्टार्टिंग में, तो आप उनसे भी बात कर सकते हैं कि वो आपको सिटी रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे ही आप एयरपोर्ट पे से निकलते हो, अपनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेते हो, तो आप बढ़ते हो डेस्टिनेशन। अब आपको ने जो शॉर्ट टर्म एकोमोडेशन लिया था, आप उसमें रह सकते हो। और वहां पे जाते ही आपको सबसे पहले क्या करना है, अपनी की कलेक्ट करनी है और जो भी आपका लैंडलॉर्ड है एयरबिनबी से या फिर आपका होटल वाला है, उससे अपना कॉन्ट्रैक्ट कलेक्ट करना है। या जो आपने लैंडलॉर्ड से अपना लॉन्ग टर्म भी अगर आपने ले लिया तो उससे आपने कॉन्ट्रैक्ट कलेक्ट करना है। कॉन्ट्रैक्ट कलेक्ट करते ही, साइन करने के बाद, वो आपको संभाल कर रखना क्योंकि ये आपको आगे तक हेल्प करेगा। मैंने पहले ही बताया, इसके बारे में अभी देखना, आगे जितने भी पॉइंटर है हर जगह आपको ये हेल्प करेगा, जो भी आपको काम करना है। पर हाँ, अब एकोमोडेशन में जब आप पहुंचते हो तो अगले दिन सबसे पहले आपको एक काम करना है, जो लेटर बॉक्स है उसमें जो नीचे आप देखो ना, मेल बॉक्स होता है, लेटर बॉक्स हर फ्लैट के अलग अलग लगे होते हैं। वहां पे जाके अपना नाम लिख देना और गेट पे जो डोर बेल है वहां पे, क्योंकि यहाँ पे लेटर्स बहुत आते हैं और सारे इंपॉर्टेंट जो लेटर हैं वो मेल्स के थ्रू ही आते हैं, कोरियर के थ्रू आते हैं। तो आप वो आप बहुत जरूरी है, आप वो जरूर कीजिएगा। नहीं तो आपका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मिस हो जाएंगे और आप ढूंढते रहोगे, लोकेट करते रहोगे कहाँ पे जाना है, कैसे करना है यहाँ पे। तो ये काम सबसे पहले कीजिएगा। तो तीसरा पॉइंटर है आप जो स्टूडेंट है उनके लिए, कि आप अपना यहाँ पे यूनिवर्सिटी में जाके एनरोलमेंट कराइए, क्योंकि ये आपके कॉन्ट्रैक्ट में भी लिखा होगा कि आपको फर्स्ट डे ही या कितने कितने तारीख तक एनरोलमेंट करना है। तो जैसे ही आप यहाँ आ जाएं, आने के बाद सबसे पहले आप अपनी यूनिवर्सिटी जाएं। आप देखो, सेम शाम को उतरोगे तो नेक्स्ट डे ही जाओगे, तो आपको फर्स्ट डे तो आपको टिकट लेना पड़ेगा, बस का टिकट खरीद लीजिएगा। उसके लिए आपको जो सॉफ्टवेयर लगता है यहाँ पे, डीबी नेविगेटर एक सॉफ्टवेयर है, वो डाउनलोड कर लीजिएगा, आप टिकट खरीद सकते हैं। या फिर आपको लोकली भी वहां पे जाके उस पे स्टेशन पे भी टिकट मिल जाते हैं। तो आई थिंक 3 यूरो का टिकट मिलता है, 3 यूरो का, 1.5 से 3, अगर आपके 3 स्टॉप हैं तो 1.70 का टिकट मिलेगा। और आपके उससे ज्यादा स्टॉप्स है तो आपको 3 यूरो का। तो आप वो टिकट खरीद लीजिएगा। वो टिकट खरीदने के बाद आप अपनी यूनिवर्सिटी जाइएगा, वहाँ पे अपना एनरोलमेंट फॉर्म साइन कीजिएगा। एनरोलमेंट फॉर्म साइन करने के बाद साथ में वहाँ से आपको सेमेस्टर टिकट मिलेगा। सेमेस्टर टिकट आप जरूर लीजिएगा, क्योंकि वो आपको लोकल में जो लोकल ट्रांसपोर्ट है उसमें आपको मूव करने में हेल्प करेगा और वो बहुत पैसे बचाता है। मैंने अब चौथे पॉइंट पर हम बात कर लेते हैं बैंकिंग। बैंकिंग दोनों का है, स्टूडेंट्स का भी है और जो यहाँ पे प्रोफेशनल्स अपने जॉब के लिए आ रहे हैं उनके लिए भी है। तो जो जॉब पे आ रहे हैं उनके लिए, आप जो आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया है, आप वो कॉन्ट्रैक्ट लेके जाइए, अपना पासपोर्ट लेके जाइए, वीजा तो आपके पासपोर्ट पे होता है वो लेके जाइए। किसी भी बैंक में जाके आपको जो अच्छा लग रहा है वहां पे जाके अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कर दीजिए और वो हैंड टू हैंड आपका बैंक अकाउंट ओपन कर देते हैं। और अपनी कंपनी में जाके अपनी वेबसाइट पे अपना अपलोड कर दीजिए, सो दैट आपकी सैलरी टाइमली आ जाए, है ना। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट के लिए। स्टूडेंट जो आप वहां से आते हो, वो वहां से अपने ब्लॉक अकाउंट ओपन करा के आते हैं। तो ब्लॉक अकाउंट में आपको क्या करना है, अपना यहाँ पे आने के बाद अपना कॉन्ट्रैक्ट लेना है, अपना पासपोर्ट लेना है, वीजा लेना है और अपना वहां जाना है। जो आपका बैंक है उसके पास डॉइच बैंक है, वहाँ पे मोस्टली डॉइच बैंक में ओपन होता है, तो डॉइच बैंक में आप जाओ, या कोटक महिंद्रा बैंक है इंडिया में शायद, तो उस बैंक में जाओ, अपना वहां जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दीजिए। डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद बैंक आपको आपके एड्रेस पे डेबिट कार्ड भेजेगा पहले,
और उसके 2 दिन या बाद आपको, 2 या 3 दिन बाद आपको पिन आएगा, है ना, डेबिट कार्ड का। वो रिसीव होने के बाद आपका जो ब्लॉक अकाउंट है वो अनब्लॉक हो जाएगा, आप उससे पैसा अपना निकाल सकते हैं। देखो यार, ये बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि आपके जो पैसा आप जो लेके आते हो वो धीरे-धीरे यहाँ पे हर चीज़ आपको पैसे से करनी होती है, वो खत्म हो जाता है। फिर खाओगे, पियोगे, मूव कैसे करोगे, आना-जाना कैसे करोगे? तो ये आपका बहुत हेल्प है। आने के बाद सबसे पहले इसलिए कह रहा था मैं, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है ना वो बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ उससे ही होनी है, बैंक अकाउंट उससे ही खुलेगा। तो 5th पॉइंट आपका सिटी रजिस्ट्रेशन। जो भी लोग हैं सब आएँगे, सबसे पहले सिटी रजिस्ट्रेशन यहाँ कराना बहुत ज़रूरी है। सिटी रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यहाँ सुबह इनकी एक साइट है, वो मैं आपको मेंशन कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में, है ना? यहाँ पे कहीं पे डाल दूँगा। उस पे आपको रजिस्ट्रेशन का, उस पे आपको अपॉइंटमेंट लेनी है। यहाँ पे अपॉइंटमेंट, हर चीज़ के लिए अपॉइंटमेंट लेनी होती है। जाओ पहले अपॉइंटमेंट लो, उसके बाद आपको कोई भी काम होता है तो अपॉइंटमेंट लीजिए और अपना सिटी रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाइए। वहाँ पे अपना वही पासपोर्ट, वीज़ा एंड कॉन्ट्रैक्ट, आपको ये आपके डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं सिटी रजिस्ट्रेशन के लिए। एक बार सिटी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, क्योंकि वो आती है बहुत ज़रूरी है, विद इन आपको 14 डेज़ आपको सिटी रजिस्ट्रेशन कराना होता है, अदरवाइज़ आपको हेवी फाइन देना पड़ेगा, तो वो भी एक बहुत ज़रूरी है। तो आप वो भी आते ही आप सबसे पहले करा लीजिए। 6th है आपका, जो एक और ये भी बहुत ज़रूरी है, कंपल्सरी है, इंश्योरेंस। आने के बाद अपना सबसे पहले इंश्योरेंस लीजिए, और मैं आपको सजेस्ट करूँगा पब्लिक इंश्योरेंस लेना होगा आपको, पब्लिक इंश्योरेंस लीजिए। वैसे यहाँ पे साइट होती हैं बहुत सारी, आप उन पे जाके अपना कंपेयर कर लीजिएगा। स्टूडेंट के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि जो कॉर्पोरेट्स आपको बुलाती हैं वो तो आपको अपना इंश्योरेंस खुद ही प्रोवाइड करती हैं, और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि पब्लिक इंश्योरेंस में जाइएगा, क्योंकि आपने अगर एक बार प्राइवेट इंश्योरेंस ले लिया तो आप वापस पब्लिक में नहीं जा सकते, और प्राइवेट इंश्योरेंस कॉस्टली होता है। तो आप अपना देख लीजिएगा, जिस तरीके से आपको प्राइस रेंज शूट करता है उस हिसाब से लीजिएगा। मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप पब्लिक लीजिए। मैं अभी भी यहाँ पे, हमें टाइम हो गया है, हम तब भी पब्लिक इंश्योरेंस यूज़ करते हैं। मोस्ट ऑफ द थिंग उसमें फ्री मिल जाता है, अपना काम हो जाता है उसमें। अब आप यहाँ पे सेटल हो चुके हो, आपका सिटी रजिस्ट्रेशन हो गया, आपका अकाउंट ओपन हो गया, सब काम हो गया। अब आपको सबसे बड़ी चीज़ है यूटिलिटी। आप यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले अपना आस-पास सर्च कीजिए कि आपकी लोकल ग्रोसरी शॉप कौन-कौन सी है। जैसे रेवे हो गया, रेवे पे आपको सारा सामान मिल जाता है। लिडिल हो गया, एलडी हो गया, एडिका हो गया। इनमें से कोई भी एक चीज़ ऐसे आप देखिए आपके आस-पास क्या है, वहाँ से आप, क्योंकि आपको दूध खरीदना है, आपको वेजिटेबल्स खरीदनी है, ब्रेड खरीदने हैं, कोई भी चीज़ है, वो सब वहीं पे मिलेगी आपको। तो ये सब अपना आस-पास गूगल में सर्च करो, देखो कितना आस-पास है, और सेटल डाउन हो। और फिर आप अपने फ्रेंड्स बनाइए, फेसबुक ग्रुप से जॉइन हुई, यहाँ की लाइफ, पार्टी लाइफ एंजॉय कीजिए। तो आपको एक और बात बोलना चाहूँगा, जब आप इंडिया से यहाँ पे आ रहे हो तो कुछ खाने-पीने का सामान भी आपको लेके आना है, जैसे बिस्किट हो गया, मैगी हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखो ग्रोसरी शॉप्स जो होती हैं ना वो सब 8 बजे तक बंद हो जाती हैं मोस्टली। पर जो रेवे है और आपका जो एलडी है, कुछ 10 बजे तक, कुछ 12 बजे तक। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ना, मतलब 12 बजे के बाद तो कुछ नहीं मिलता। अगर आप वीकेंड्स पे ट्रैवल कर रहे हैं और नेक्स्ट डे संडे पड़ रहा है, तो आपको सारी शॉप बंद मिलेगी। तो आपको खाने-पीने का आपके पास कुछ ना कुछ स्टफ़ होना चाहिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि थोड़ा सामान अपना खाने का है, बहुत ज़्यादा सामान लाने की ज़रूरत नहीं है, और इंडियन स्टफ़ भी लाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हर एक चीज़ इंडियन स्टफ़ यहाँ मिलता है। आस-पास, या अगर आप किसी विलेज में जा रहे हो, तो वहाँ पे आस-पास कोई ना कोई एक बिग सिटी होगी, कोई ना कोई आस-पास, वहाँ पे इंडियन स्टोर मिल जाएगा। और मोस्ट ऑफ द स्मॉल सिटीज़ में भी यहाँ पे इंडियन स्टोर आज की डेट में है। यहाँ पे सारी शॉप्स जो है पब्लिक हॉलिडेज़ पे भी बंद रहती हैं, और साथ में संडे में भी बंद रहती हैं। तो संडे और पब्लिक हॉलिडे अगर आपके ट्रैवल के नेक्स्ट डे पड़ रहा है ना, तो आपको कुछ खाने को मिलेगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। वेलकम टू जर्मनी। जो भी आप आ रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। मिलते हैं आपको जल्दी अगली वीडियो में इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और बेल आइकन प्रेस कर दिए, सो दैट आपको इस तरीके की और वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।